तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बूटस्ट्रैप की इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी बता दी थी कि क्यों हम बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं। कल हमने मीडिया क्वेरी यूज की थी इन ऑर्डर टू मेक अ रिस्पॉन्सिव वेब पेज। बट अगर आपने उसी वेब पेज को आपने इनबिल्ट क्लासेस यूज करनी है रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई एम क्रिएटिंग न्यू फाइल फॉर बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। इसको आपने भी ध्यान से देखना है। यू हैव टू ऑप्शंस, यू कैन एदर डाउनलोड बूटस्ट्रैप एंड connect it offline, or you can also use online CDN. CDN stands for anyone? CDN stands for Content Delivery Network. ऑफलाइन का मैंने कल, वैसे वो तो पता है ना, डाउनलोड कैसे करना है, एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। ऑल राइट। आपको अगर नहीं, अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। getbootstrap.com, ये बूटस्ट्रैप 4 का है। बूटस्ट्रैप 4 डाउनलोड करने हैं तो आप ये वाला कंपाइल CSS एंड JS, इसको डाउनलोड करोगे तो आपके पास एक जिप फोल्डर आएगा लाइक दिस। इस जिप फोल्डर को आपने एक्सट्रैक्ट करना है और इसमें 2 फोल्डर्स होंगे, CSS एंड JS। अब इसका जो नेम है वो काफी बड़ा है, सो इस नेम को आपने, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया सो दैट हमें लिंक करने में इजी रहे। और ये रहा ये वाला फोल्डर एक्सट्रैक्ट करने के बाद। इसमें 2 फोल्डर्स है, सब फोल्डर, एक CSS है और JS है। जैसे कि मैंने बताया कि जो बूटस्ट्रैप है एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। इसमें आपको CSS का और JS का कोड इनबिल्ट मिलेगा। CSS की बहुत सारी क्लासेस होंगी एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट दीज क्लासेस। आपको उनका नेम वगैरह पता होना चाहिए तो आप उन क्लासेस को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल करवाया था, अगर आपको रेड कलर का टेक्स्ट चाहिए तो क्या यूज करेंगे हम? टेक्स्ट हाइफन रेड कलर के लिए डेंजर। ग्रीन कलर था तो टेक्स्ट हाइफन सक्सेस। ब्लैक कलर के लिए टेक्स्ट डार्क। तो ऐसे कुछ क्लासेस, अगर आपको बैकग्राउंड पे चाहिए तो हम BG यूज कर लेते हैं। तो ये सारी जो क्लासेस हैं ये इस फाइल में है, इस एक्सटर्नल CSS की फाइल में ये है bootstrap डॉट, यू कैन एदर यूज bootstrap डॉट CSS और bootstrap डॉट min डॉट CSS, बोथ आर सेम, इनमें सेम क्लासेस हैं। बस दोनों में साइज, जो ये मिन फाइल है, मिनीफाइड फाइल है, ये 142 KB की है और ये है जो ये थोड़ी बड़ी है, जो bootstrap.css है, ये 174 KB की है। और नंबर ऑफ क्लासेस सेम ही है इसमें क्लासेस, बस साइज का डिफरेंस है क्योंकि इसमें जो है टेक्स्ट, इसमें स्पेसेस के साथ नेक्स्ट लाइन में, आप इनको ओपन करके देख लेना, पता चल जाएगा। लिंक इसको कैसे करना है? लिंक टैग, अगर तो CSS को लिंक करना है तो लिंक टैग यूज होगा, और अगर आपने जावास्क्रिप्ट को लिंक करना है तो JS टैग यूज होगा। सॉरी, JS एक्सटेंशन है, स्क्रिप्ट टैग यूज होगा जावास्क्रिप्ट के लिए, और CSS के लिए लिंक टैग। तो लिंक रिलेटिव में आपने स्टाइल शीट ही लिखना है। रेफरेंस में आपने एग्जैक्ट पाथ बताना है। एक फोल्डर बाहर जाके हमारे पास एक बूटस्ट्रैप नाम का फोल्डर है और उसमें CSS फोल्डर है, फिर है bootstrap.css फाइल। वन फोल्डर आउटसाइड के लिए डॉट डॉट स्लैश, ठीक है। देन उसके बाद बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के इनसाइड कौन सा फोल्डर? CSS। देन फाइल का नेम क्या है? bootstrap.min.css। अब इसको मैंने सेव कर दिया। नाउ आई विल चेक इट्स आउटपुट। ब्लैंक है, बट विल चेक, इससे वैसे पता चल जाता है आपको, फॉन्ट फैमिली भी अलग होती है इसकी। बूटस्ट्रैप की, जब आप बूटस्ट्रैप यूज करो तो इसकी फॉन्ट फैमिली अलग है और मार्जिन भी नहीं है H1 पे। बट अगर आपने कोई बूटस्ट्रैप का लिंक गलत डाल दिया, मतलब बूटस्ट्रैप अगर लिंक नहीं है तो फॉन्ट फैमिली अलग होगी। इससे पता चल जाएगा आपको कि क्या ये लिंक हो गया या नहीं। अगर आपने कंफर्म करना हो तो Ctrl+U प्रेस करो और इस लिंक पे क्लिक करो। तो ये क्या आ गया? योर फाइल कुडंट बी एक्सेस्ड।
या आप कुछ भी, अगर आपने ये लिखा मैंने तो यहाँ पे आ जाएगा, मैंने ये पाथ गलत डाल दिया। बूटस्ट्रैप सेम फोल्डर में बूटस्ट्रैप नाम का फोल्डर नहीं है, एक फोल्डर बाहर जाके है बूटस्ट्रैप। तो इस मैंने डॉट डॉट स्लैश हटाया। तो अभी यहाँ से आप देखोगे जो है कंट्रोल यू अगेन किया और अब इस पे क्लिक करूंगी तो ये बता रहा है कि फाइल नहीं है, अगेन वही फाइल नॉट फाउंड एरर आ गई। अगर आपने सही लिंक लगाया हुआ है तो यहाँ पे वो फाइल शो हो जाएगी आपको। इज इट क्लियर? एक बार आप ये लिंक लगा के देखो। और एक तो ये है बूटस्ट्रैप मिन मिन फाइल में भी सेम ही क्लासेस हैं, बट इसमें देखो सारा कोड एक लाइन में है ऐसे विदाउट स्पेसेस, इसीलिए इसका जो साइज है वो कम है फाइल का। अगर जो बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस फाइल है उसमें ऐसे न्यू लाइन में है कोड, तो क्लासेस सेम ही है दोनों में, बस साइज का डिफरेंस है। यू कैन यूज मिन और नॉर्मल सी एस एस फाइल। जैसे टेक्स्ट की बता रही थी, मुझे टेक्स्ट बैकग्राउंड चाहिए रेड कलर का, तो कौन सी क्लास बताई थी मैंने? डेंजर, बीजी डेंजर। और ये हो जाएगा रेड कलर। मुझे टेक्स्ट चाहिए व्हाइट कलर का, तो कौन सी क्लास होगी? टेक्स्ट लाइट और टेक्स्ट व्हाइट। ये टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, तो कौन सी क्लास है? क्लास बताई थी मैंने सेंटर में करने के लिए, टेक्स्ट सेंटर। मुझे पैडिंग चाहिए, इनसाइड स्पेस चाहिए, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सभी पे 80 पिक्सल्स की चाहिए मुझे स्पेस इनसाइड। तो क्या यूज करेंगे? सभी ऑल साइड्स में हमें, हाँ जी, 80 पिक्सल्स की चाहिए। एनी आइडिया? पहले तो पैडिंग है, पैडिंग के लिए क्या यूज होगा? पी नॉर्मल। वन का मतलब होता है 16 पिक्सल्स, 1 rem इक्वल्स टू 16 पिक्सल। अगर आप 5 लगाते हो तो वो बन जाएगा 80 पिक्सल। ठीक है, अगर आउटसाइड स्पेस चाहिए होती है ठीक है तो एम लिखते हैं मार्जिन। तो अब ये आउटसाइड आ गया टॉप राइट बॉटम लेफ्ट पे। इज दिस क्लियर? गुड। नाउ वी विल मूव टू व्हाट इज बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। फॉर दिस मैंने नोट्स बनाए। बूटस्ट्रैप में लगता है स्क्रीन साइजेस होते हैं। जैसे कि हमने मीडिया क्वेरी बताया था, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ हमने 500 पिक्सल्स पे बॉडी का कलर येलो कर दिया था कि जब 500 पिक्सल से कम हो तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, और जो बॉक्सेस बनाए थे उनकी विड्थ 100% कर दी थी। इसमें अपने आप होगा, आपको नहीं करना होगा। तो इसमें 4 स्क्रीन साइजेस है। पहला LG फॉर लार्ज स्क्रीन, यू कैन कंसीडर लार्ज डेस्कटॉप्स। देन MD, MD होगी मीडियम स्क्रीन। मीडियम स्क्रीन में आते हैं सिंपल लैपटॉप्स। SM स्मॉल स्क्रीन, इसमें आएंगे टैबलेट्स डिवाइसेस। एक्सेस होता है एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्सेस हम लिखते नहीं है, उसके लिए क्या लिखते हैं बताऊंगी। उसमें क्या आएंगे? मोबाइल फोन्स। अब इसका जो एग्जैक्ट है जैसे कि इसमें आता है कि 1200 पिक्सल से जो ज्यादा होती है वो होती है लार्ज स्क्रीन, 1200 एंड अप्रोक्सीमेटली 900 के बीच में होती है मीडियम स्क्रीन, 900 एंड 700 के बीच में होती है स्मॉल स्क्रीन, एंड लेस देन 700 होगी एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन। ठीक है, तो इसकी जो एग्जैक्ट पिक्सल्स जो डिवीजन है वो इसमें आपको W3 में मिल जाएगी। बूटस्ट्रैप 4 स्क्रीन साइजेस। जब मैंने वैसे बताइए हैं, मैंने वैसे बताया था कि W3 स्कूल्स पे आपको इसका जितना भी हमारे सिलेबस में उतना मिल जाएगा ये बूटस्ट्रैप।
So this is more than enough. This one कॉलम, नॉर्मल कॉलम, एक्सेस जैसे मैंने बताया था कि एक्स हम लिखते नहीं है, उसको सिंपल कॉलम लिखेंगे कॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस लेस देन 576 पिक्सल्स है जो, वो है एक्स्ट्रा स्मॉल। एसएम स्मॉल डिवाइसेस इक्वल टू, और मतलब 576 पिक्सल और 768 पिक्सल के जो इन बिटवीन आएंगे वो होंगे स्मॉल डिवाइसेस। देन 768 एंड 992 पिक्सल्स के इन बिटवीन जो आएंगे वो होंगे मीडियम स्क्रीन, मीडियम डिवाइसेस। देन 992 से जो ग्रेटर देन होगा जिनका स्क्रीन साइज, वो आएंगे लार्ज वाली क्लास में। इज इट क्लियर? अब इनको दिखाना कैसे, इसका जो कंटेन बूटस्ट्रैप का जो लेआउट होगा, बेसिकली इसमें क्या रूल होता है, पहले होता है कि कंटेनर, कंटेनर में होती हैं रोज, ठीक है। यू कैन कंसीडर इट एज अ टेबल ऑल्सो। कंटेनर को आप टेबल कंसीडर कर सकते हो, टेबल में रो एंड कॉलम्स होते हैं, हर एक रो में टीडीज होते हैं, वैसे ही इसमें आते हैं कॉलम्स, कंटेनर रो कॉलम, और हर एक रो के पास 12 कॉलम होते हैं, ईच रो हैज 12 कॉलम्स। इज इट क्लियर? हर एक रो के पास 12 कॉलम्स होंगे, चाहे आपने वो रो कहीं भी ली है। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि हाउ इट वर्क्स। एसएम मतलब स्मॉल स्क्रीन पे कॉलम, एमडी मतलब मीडियम स्क्रीन पे, एलजी मतलब लार्ज स्क्रीन पे, और टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। और अगर इसकी इमेज भी मिल जाए कुछ, देन इट वुड बी बेटर। बूटस्ट्रैप और ग्रिड सिस्टम इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। आप चाहे वेबसाइट पीएचपी में बना रहे हो, चाहे पाइथन में बना रहे हो, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज यही रहती हैं, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। ये रहा बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम। स्मॉल स्क्रीन कॉलम, एसएम, मीडियम स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन। 12 का कॉलम है, 12 मतलब ये कॉलम 12 का है, मतलब पूरी की पूरी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। अगर आपने कॉलम लिया 6 का, इट मीन्स कि वो हाफ स्क्रीन पे आएगा। अगर आपने 4 के कॉलम्स लिए तो टोटल 12 है, 12 डिवाइड बाय 4, तो कितने कॉलम बनेंगे? 3। तो ऐसे मतलब टोटल 12 होते हैं एक रो में। आप कैसे भी ले सकते हो, जैसे दो 6 के ले लिए, और यहाँ पे एक 4 का ले लिया, और एक 8 का कॉलम, 3 के ले लिए, यहाँ पे 2 के कितने कॉलम्स बनेंगे 12 के अकॉर्डिंग? 6। अगर आपने 1 का करना हो तो 12 बन जाएंगे। सो इसको अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ये है ही हमारे पास फाइल। तो सबसे पहले एक कंटेनर, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, डिव कंटेनर, देन डिव क्लास रो, और मैंने यहाँ पे लिया डिव क्लास। जब भी रो मिले, रो में आपको 12 कॉलम मिलते हैं, और मैंने मीडियम स्क्रीन पे कॉल एमडी 12, मीडियम स्क्रीन पे 12 का कॉलम बनाया। अगर आप 13 लिखोगे, 13 कोई भी क्लास नहीं होती। 12 वाले कॉलम की मतलब टोटल 12 कॉलम होते हैं, और इस कॉलम का जो साइज है मैंने 12 ले लिया, मतलब पूरी स्क्रीन पूरी रो ऑक्युपाई कर लेगा ये वाला। और इसमें अगर मैं कुछ भी लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस, और पता कैसे चलेगा कि ये कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसे इसमें ये पैराग्राफ लेने की जरूरत है, यू कैन टेक इट। अभी अगर हम इसकी आउटपुट देखेंगे तो ये आ रहा है, और हमें पता कैसे चलेगा कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इस पे एक बैकग्राउंड दे देते हैं, बीजी डेंजर। तो ये पूरा कंटेनर है, पूरा ऑक्युपाई कर रहा है।
पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है। यू कैन, मैंने थोड़ी सी इसमें पैडिंग लगाऊंगी, 3 की पैडिंग मतलब 48 पिक्सल्स की पैडिंग। ये हो गया। और अब मैंने एक और, ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या क्लोज हो रहा है। रो के अंदर डायरेक्ट रो नहीं हो सकती, कॉलम में डायरेक्ट कॉलम नहीं होगा, रो में हमेशा कॉलम्स आएंगे। ठीक है, रो में आ रहे हैं ये कॉलम। अब यहाँ पे ये कॉलम बंद हुआ, वहां पे नया कॉलम स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा डिव क्लास कॉल MD6, और मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज कॉल MD6। दिस इज कॉल MD6। इसने कितनी स्पेस ऑक्युपाई की है, कैसे पता चलेगा? अगेन इस पे मैं लगा रही हूँ कोई बैकग्राउंड कलर, BG सक्सेस लगा दिया, हेडिंग लगा दिया। ठीक है, ये 50% पे आया, इसके एग्जैक्ट हाफ पे आया ये। तो ना ही आपको कुछ फ्लॉट लेफ्ट लगाने की जरूरत है, कुछ नहीं करना। जो इसके बाद आप लिखोगे, मैंने एक और कॉलम बनाया 6 का। ठीक है, और इन मैं चाहती हूँ कि सभी का कलर वाइट हो, सभी टेक्स्ट का। तो मैं इसके पेरेंट पे लगा देती हूँ टेक्स्ट लाइट। तो जितने भी इसके चाइल्ड है सभी पे अप्लाई हो जाएगा, रो कॉलम ये सारे इसके चाइल्ड है कंटेनर के, तो सभी का टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। अगेन ये आ गया यहाँ पे, बट दोनों का बैकग्राउंड सेम है तो इसीलिए पता नहीं चल रहा। मैं इसको दूंगी बैकग्राउंड वार्निंग। ठीक है, तो एग्जैक्ट हाफ पे आ रहा है। अब ये बताओ, एनी आइडिया? एक का, इसका कॉलम का साइज था 6, इस कॉलम का साइज मैंने ले लिया 7। तो बताओ ये वाला कॉलम क्या सेम लाइन में आ जाएगा? यस और रीजन क्यों नहीं आएगा? हाँ जी, तो 7 + 6 कितना हो गया? 13 हो गया, बट वहां पे सिर्फ 12 की स्पेस थी। अगर इसका साइज ज्यादा है तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब इसको हम वही, अब मैंने ये करना है कि इक्वल इक्वल मुझे एक लाइन में 3 कॉलम चाहिए, तो कैसे करेंगे? हम उसका साइज चेंज कर देंगे 4 4 4। यस, तो पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लो एंड डू लेट मी नो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। और हमेशा यही ट्राई करना है क्लीन कोड करने का, जैसे मैं करती हूँ। एक पेरेंट है तो स्पेस दे के उसके बाद चाइल्ड आना चाहिए, पता चले कि कौन सी डिव कहाँ पे है, किसके इनसाइड है।
ऐसे पूरे वेबसाइट का लेआउट ऐसे ही बनता है यूजिंग दिस फॉर्म ग्रिड सिस्टम।
हाँ जी, हाँ जी, आउटपुट नहीं आ रही। आपने लिंक कैसे आपका वो आपका फोल्डर कहाँ पे सेव फोल्डर में इसी में है ना, तो आपने डॉट और स्लैश नहीं लगाना। डॉट और स्लैश से एक फोल्डर बाहर जाने के लिए, अगर आपका सेव किया तो नहीं लगाना। यस, सेव करना है। इसको नहीं है। वैसे आपको कल प्रैक्टिकल देखना चाहिए था, आपने प्रैक्टिस नहीं की इसकी कहते हैं प्रैक्टिस करके तो मुझे काम है वो आउटपुट है आप ऑब्जेक्ट में हो गया सेव फोल्डर में आपको मैम को लिंक
राइट नाउ अगर हमें एक लाइन में अब जो ये है कॉलम, मुझे 3 चाहिए एक लाइन में। कॉलम तो कितने का होगा एक कॉलम? 4 का। तो आप ये भी कर सकते हैं कि नई रो भी बना सकते हो, ऐसे इसी रो में भी कर सकते हो इसको इंप्लीमेंट। कॉलम डी 4 का हमने यहाँ पे कॉलम बनाया। ठीक है, नाउ इट इज कॉलम डी 4। और अगर आप मैंने यहाँ पे एक नया ले लिया कॉलम, कॉलम डी 9 लिया, तो ये वाला कहाँ पे आएगा? गुड, नेक्स्ट रो में आएगा। क्यों? यस यस, क्योंकि 12 की कैपेसिटी है, ये 13 हो जाएगा, इसीलिए नई लाइन में आ रहा है। तो अगर आप इसको 8 कर दोगे देन इट वुड बी इन द सेम लाइन। अगर आपको इन केस की आपको सेम लाइन में ये नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि ये नेक्स्ट लाइन में ही आए और इसका साइज आपने 4 ही रखना है, इसका 8 ही रखना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इसको एक नई रो में बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपको 4 में, तो आप यहाँ पे एक नई रो बना सकते हो। जब भी रो बनाते हो तो आपको 12 कॉलम मिलते, इस रो में आप इसको लिख लोगे तो फिर भी ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। अगर ये 4 है 8 है देन स्टिल ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब अगर आप अभी भी इसका जो साइज है कंटेनर का 100% नहीं है, राइट? और अगर आपको ये 100% चाहिए तो आप इस पे लगाओगे कंटेनर फ्लूइड नाम की क्लास है। कंटेनर फ्लूइड होती है 100% स्पेस आएगी। अब अगर आप इसको स्मॉल स्क्रीन करके देखोगे इट वुड बी रिस्पॉन्सिव। कैन यू ऑब्जर्व दिस? उसमें जो हमने प्रीवियस वाला किया था मीडिया क्वेरी कल, उसमें हमने उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये था पहले तो था एक डिव लेआउट वाली। ये देखो ये रिस्पॉन्सिव नहीं थी। एक मिनट, जो डिव लेआउट वाली थी ये रिस्पॉन्सिव नहीं थी। ये अगर आप स्मॉल स्क्रीन में देखते इसको तो ये जो है ऐसे दिख रहे हैं। फिर हमने मीडिया क्वेरी यूज किया था इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। उसमें हमने अलग से मीडिया की जब स्मॉल स्क्रीन आई तो ये अपने आप 100% में एडजस्ट हो जाए। नॉर्मली ये नहीं था, नॉर्मली ये ऐसे आ रही थी। तो बूटस्ट्रैप में क्या है, हमने मीडिया क्वेरी नहीं लगाई, स्टिल वो अपने आप कॉलम जब लार्ज स्क्रीन करो तो ऐसे दिख रहे हैं जो कॉलम है, कॉलम D4 कॉलम D8। और स्मॉल स्क्रीन पे हमने लिखा है कॉल MD, तो MD का मतलब मीडियम स्क्रीन तक ये रहेंगे, स्मॉल एंड एक्स्ट्रा स्मॉल पे ये एक्सपेंड हो जाएंगे लाइक दिस। 100% विड्थ हो जाएगी स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल पे। अगर आपने ये करना है कि जो ये कॉल पहले जो ये कॉल MD6 है ग्रीन वाला, इसको मैंने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हाउ टू डू दिस? मुझे लेट्स से कि इसमें 3 इमेजेस चाहिए, इस कॉल MD6 में मुझे 3 इमेजेस चाहिए, मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है कॉल MD6 को। तो कैसे करेंगे? एनी आइडिया अबाउट दैट? नो, क्योंकि वो अगर उस 2 को हमने फिर से 12 पार्ट्स में डिवाइड करना हो, कॉलम D2 को अगेन 12 पार्ट्स में डिवाइड करना हो, तो मतलब ये थोड़ी अप्रोच आपकी सही थी कि कॉलम D2 कर लो, बट हमने क्या करना है, इसी पर्टिकुलर पार्ट को करना है। तो कॉलम के इनसाइड आप कॉलम नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे एक नई रो लेंगे, और जब भी आप एक रो लेते हो तो आपको 12 कॉलम मिल जाते हैं। इसके बाद लेते हैं, चलो डिव कॉलम के अंदर रो लेंगे। यस, तो आप रो कहीं भी ले सकते हो, कंटेनर में रो में रो नहीं ले सकते, रो में कॉलम्स आएंगे और कॉलम में रोज आएंगी अगर चाहिए तो।
अगर आपने कॉलम को फर्दर डिवाइड करना है तो हम उसके इनसाइड फिर से रो ले लेते हैं। इज इट क्लियर? रो जब लेते हो तो आपको 12 कॉलम मिल जाते हैं उसके साथ। मैंने यहाँ पे एक रो ली और मुझे 3 चाहिए, तो कितने का होगा एक साइज? 4 का। एग्जैक्टली तो जब भी आपने, मैंने यहाँ पे लिया कॉल MD4, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यू कैन सी ये 3 आ गए यहाँ पे, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3। और अगर आप इसको बैकग्राउंड दोगे देन यू विल फिगर आउट कि इसमें जो इनकी स्पेस है वो इक्वल है। क्लियर? अब ये भी रिस्पॉन्सिव होगा। स्मॉल स्क्रीन जब आप करोगे तो ये 100% पे स्मॉल या एक्स्ट्रा, हमने मीडियम तक किया है, जब स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल हुई ये भी ऐसे एक्सपैंड हो गए। इन केस आपको ये नहीं करना, आप चाहते हो कि मीडियम स्क्रीन पे भी ये 3 का रहे, स्मॉल पे भी 4 का है, मीडियम स्क्रीन पे भी 4 का रहे, स्मॉल पे भी 4 का रहे कॉलम, और एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी 4 का रहे। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कुछ नहीं समझ आता, यू कैन इंटरप्ट एंड आस्क मी अगेन, आस्क मी रिपीट। फिर पूरा रिपीट करना, फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ से नहीं समझ आया। ओके, तो कॉलम MD4 जो जैसे ये व्हाइट वाला कॉलम है, मैं चाहती हूँ कि चाहे ये स्मॉल स्क्रीन हो तो भी ये 4 का ही रहे, मतलब 1/3 पार्ट पे ही आए। अब आप देखोगे मैंने इसको रिफ्रेश किया स्मॉल स्क्रीन पे, बाकी सब तो एक्सपेंड हो जाएंगे, ये देखो बाकी दोनों एक्सपेंड हो गए, बट ये उतने पे ही है, 33% पे ही है, मतलब 1/3 पार्ट पे ही है। या आप ये करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि स्मॉल स्क्रीन पे ये हाफ पे आ जाए, तो ये क्या कर दो, कॉल SM6, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल स्क्रीन पे SM स्क्रीन पे वो 50% पे आ जाएगा। ये देखो मीडियम स्क्रीन पे ये है 1/3 पे ही है, और जब स्मॉल स्क्रीन आई तो ये 50% पे आ गया, क्योंकि हमने लिख दिया कि स्मॉल स्क्रीन के लिए ये 6 का हो कॉलम, बट जब एक्स्ट्रा स्मॉल होगी तो ये भी 100% का हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको ये करना है कि मीडियम पे ही 4 का रहे, स्मॉल पे ही 4 का रहे और एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी 4 का रहे, तो कॉल एक्सेस नहीं लिखते, सिंपली कॉल 4। इट मीन्स चाहे कोई भी स्क्रीन हो ये 1/3 पार्ट पे ही रहेगा। ये देखो ये 1/3 पार्ट पे रहा, चाहे स्मॉल स्क्रीन है, चाहे एक्स्ट्रा स्मॉल है, चाहे मीडियम है। सिमिलरली मैंने इस वाले पे लगाया, चाहे मीडियम स्क्रीन है उस पे भी ये 4 का ही रहे, चाहे ये बीच में डैशेस लगाने मैंडेटरी है, जैसे क्लासेस लगाई हैं वैसे ही लगेंगी, क्योंकि ये यूनिक है क्लास नेम्स, मतलब क्लास नेम्स यही यूज होंगे और कुछ नहीं आप इसकी जगह पे लगा सकते। अब ये ग्रे एंड व्हाइट दोनों वाले, चाहे स्मॉल स्क्रीन है, चाहे एक्स्ट्रा स्मॉल है, चाहे मीडियम है, ये इतने 30% पे ही रहेंगे, 33% पे। ये देखो मीडियम स्क्रीन पे भी ये इतने ही है, एंड स्मॉल पे भी इतने ही है, और एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी ये इतने ही रहेंगे। सिमिलरली रेड वाला भी, अब अगर आपने ये करना हो चाहे स्क्रीन का साइज कोई भी हो, ये एक्सपैंड ना हो, आप ऐसे लगा सकते हो इसको, मीडियम पे भी 4, स्मॉल पे भी 4 और एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी 4। सो यू विल सी कि ये अब एक्सपैंड नहीं होंगे, ये इतने में ही ऐसे ही रहेंगे बॉक्सेस, चाहे स्क्रीन का साइज कोई भी हो। इज इट क्लियर? अब इसमें आप चाहे कुछ भी यूज कर लो, इमेजेस यूज कर लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप इसमें लगा सकते हो। लेट्स से मैंने इसमें इमेज लगा दी, हाइट मैंने इसकी लगाई 100 पिक्सल्स, विड्थ में चाहती हूँ 100% है।
तीनों में इमेजेस लगानी। तो आप अगर आपने इन केस ये कॉलम को भी फर्दर डिवाइड करना है, आप इसको भी 12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मतलब अगेन इसमें रो ले लो देन कॉलम, तो किसी भी लेवल तक आप ये डिवीजन कर सकते हो विदाउट यूजिंग डिस्प्ले एंड फ्लॉट प्रॉपर्टीज। आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज हाउ यू कैन यूज ग्रिड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप। प्लीज नोट इट डाउन, ये वाला कॉलम डी 6 पार्ट। इमेजेस लगाने में डेटरी नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल। ग्रिड सिस्टम के बारे में पता चला। अब हम इसका एक मैं आपको सिंपल लेआउट क्रिएट करके दिखाऊंगी बूटस्ट्रैप का सिंपल पेज, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज ग्रिड सिस्टम इन प्रैक्टिकल। क्या हो गया ये वाला? Do let me know whenever you done this.
Is it done? No or yes? Take your time and let me know whenever you're done this. अब आपने आप ट्राई करके देखो ये वाला लेआउट यूजिंग बूटस्ट्रैप जो मैंने आपको टास्क दिया हुआ था वो वाला आप कर सकते हो यूजिंग बूटस्ट्रैप. This one layout you will find it easy now. ये वाला लेआउट बनाना है आपने बूटस्ट्रैप के साथ एंड इट वुड बी रिस्पॉन्सिव बाय डिफॉल्ट. Now I'm stopping this recording. After that we'll create a simple contact form using Bootstrap.